हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ फ्लाई एकेडमी भोपाल में। आपका नोटिफिकेशन आ चुका है वर्ग 3 का। एमपी टेट वर्ग 3 यानी कि आपका किसका आ गया है? आपका प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त परीक्षा क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें स्कूल शिक्षा विभाग और आपका जनजाति विभाग दोनों का पेपर हो रहा है। जैसे पिछली बार 2020 में हुआ था, वही की वही प्रक्रिया है। टोटल आवेदन ऑनलाइन भरने की तारीख आपकी 1 अक्टूबर से है और आवेदन की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर, यानी आपके पास सिर्फ 15 दिन है। इसलिए आप ज़्यादा टाइम अपना खराब मत करिएगा। शुरुआत में फार्म भरना स्टार्ट कर दीजिएगा। कम एक अक्टूबर से आप नहीं भरते हैं तो आप 2 अक्टूबर से तो भरना चालू कर ही देना, ठीक है? क्योंकि सर्वर डाउन हो जाएगा, क्योंकि 15 दिन बहुत कम समय है। बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं, बहुत सारे फॉर्म वन लोग भरेंगे। और अगर कोई बाय मिस्टेक हो जाती है तो संशोधन की दिनांक भी 1 तारीख से ही है। जो आपकी संशोधन होगा वो 20 तारीख तक होगा। वैसे तो आप अपनी प्रोफाइल अभी से बना लीजिए। जिनकी भी ईएसबी प्रोफाइल नहीं बनी है वो अपनी प्रोफाइल बना लो। जिनकी अपडेट नहीं वो लोग अपडेट कर लो। सब कुछ अभी से कर लो, तब जाके सिर्फ आपसे फॉर्म भरना रहेगा। जो भी आपके 1 अक्टूबर, अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी 2-3 दिन है। इस सब तक आप अपनी प्रोफाइल को अच्छे से बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस परीक्षा का संभावित परीक्षा एवं संभावित उन्होंने बोला भैया 10 नवंबर, यानी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। 10 नवंबर से उन्होंने बोला है, तो अब इसी बात है, दीपावली के बाद से आपका ये प्रारंभ हो जाएगा। और चलिए आते हैं प्राथमिक पद पात्रता परीक्षा की। आपका जो शुल्क है वो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भैया 500 रुपये है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के मूल्यवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, ईडब्ल्यूएस, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं जो जनरल वाले, उनका भी सिर्फ 250 रुपये ही लगेगा, है ना? और बाकी सिर्फ जनरल अकेले का आपका जो है वो 500 रुपये लगेगा। कियोस्क से भरवाएंगे तो 60 रुपये पोर्टल चार्ज लगेगा। खुद से भरेंगे तो 20 रुपये आपका नागरिक सिटीजन पोर्टल चार्ज लगेगा, ठीक है? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद आपका है ऑनलाइन परीक्षा पद्धति का समय सारणी 10 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। 2 पाली में होगा। पहली पाली वही 7 से 8 रहेगी। रिपोर्टिंग टाइमिंग आपका 9 बजे से पेपर रहेगा। और जो आपका इधर 12:30 से 1:30 बजे तक रहेगा। आपका सिंपल है, आपका जो टाइमिंग ये है, इसलिए आप पहले ही समय पे पहुंचे तो बेहतर है। टाइम आपको 2 घंटे का ही मिलेगा, 2.5 घंटे का, सॉरी 2.5 घंटे का टाइमिंग है। बहुत टाइम होता है 2.5 घंटे प्राथमिक कक्षा के अनुसार। आपका जो आधार आपका होना चाहिए भैया, आधार वेरिफिकेशन से ही आपका सब कुछ होगा। इतने सारे पेपर आप दे चुके हो तो आपको मालूम होगा, इसलिए आप आधार जरूर लेके जाएं। अपना पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी ले सकते हैं। तो बेसिकली सब लोग आधार कार्ड ही ले जाते हैं, इतनी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है ना? और ये हो गया हमारा टाइमिंग का, हो गया। पेपर का क्या होगा, बाकी सब जानकारी आपको रहती है, इससे कोई ऐसा कोई खास हमें जानना नहीं है। अब हम आते हैं सिंपल आपका मेन चीज़ पे, नियम कानून कायदे जो हमें सबको पता होना चाहिए। सबसे पहला पता यही है कि भैया ये आपका प्राथमिक शिक्षक का है। परीक्षा जो आपका ईएसबी कराएगा वो भी हमारे कोई मतलब का नहीं। हमें हमारे मतलब का जो है वो है शैक्षणिक योग्यताएं। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें ही आपको पता चलने वाला है कौन कौन एलिजिबल है। देखिए शैक्षणिक परिवर्तन में बहुत कुछ इतना शुद्ध हिंदी में लिखे तो समझने की जरूरत नहीं है भैया। बीएड वाले जो हैं उनको अलाउड नहीं है, बीएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बाकी जिन्होंने डीएड किया है वो भर सकते हैं। जिन्होंने 4 साल का बीएलएड किया हुआ है वो भी भर सकते हैं। सिर्फ जिन्होंने बीएड किया है, कौन, जो भाई साहब उन लोगों ने बीएड करा है, बस केवल वो अकेले अलाउड नहीं है, बाकी सब लोग अलाउड है, ठीक है? जिनका डीएड है, जनरली एमपी में सब लोग डीएड ही करते हैं तो सबका डीएड होगा। बोले बीएड वालों को अलाउड नहीं है बस। अब बाकी रहा परसेंटेज का, तो आप इतना कोई इशू रहता नहीं है, वो आप कर ही लेंगे। इसके साथ में अब हमें एक और चीज़ है यहाँ पर, जो एक चीज़ और दी गई है, जैसे हम चलो समझ लेते हैं। आपको पता होगा क्वालिफिकेशन, देखो अभी ये पात्रता परीक्षा है। कौन सी परीक्षा है ये? पात्रता परीक्षा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कैटेगरी वाले लोग हैं, यानी ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, ये जो लोग होते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी पिछड़ा वर्ग, और दिव्यांग, दिव्यांग मतलब पीडब्ल्यूडी वाले, है ना? उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए आपको 5% की छूट दी जा रही है अंककारी अंकों में। जैसे मान लीजिए अगर कोई के परसेंटेज कम है, जैसे 45 से 50 से कम है, तो उनको मिल जाएगी छूट। इधर जो आपको क्वालिफाइड करना है, क्योंकि 150 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा? 150 नंबर का पेपर होगा। तो आप ये जो ओबीसी, एससी, जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले भाई साहब है ना, इसमें ईडब्ल्यूएस में, उन सबको 50% मार्क्स लाने, यानी 75 नंबर आपके क्वालिफाइड है।
उधर जो आपके जनरल वाले हैं, सिर्फ जनरल वाले जो हैं उनको 90 नंबर लेके आना, सिंपल है। सी टेट का जिन्होंने पेपर दिया उनको मालूम है, जैसे सिंपल सिंपल रूल है, कुछ नया चेंज नहीं किया है। सिर्फ एक चीज उन्होंने सीधी सीधी लिख दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुक्रम में जो बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं वो पात्र नहीं होंगे, पात्र नहीं होंगे बस। बाकी सब लोग पात्र जो होते हैं वो हैं ही इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएड वालों के साथ हो गया धोखा तो कोई बात नहीं है। हाँ, इसमें एक और चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए कि भैया जिन्होंने शिक्षा पात्रता परीक्षा की वैधता जीवन रहेगी, जो भी पेपर देंगे उनको एक बार दे दिया, क्वालिफाइड होगा तो भाई फ्री जीवन भर के लिए। प्राथमिक शिक्षा परीक्षा जिन्होंने 2020 में पेपर दिया था, जिन्होंने 2020 में पेपर दिया और जो लोग क्वालिफाइड है, यानी कि जिनके नंबर जो SC ST OBC में उनके 75 से ज़्यादा हैं और जो जनरल में उनके 90 से ज़्यादा हैं, जो क्वालिफाइड है उनको ये पेपर देने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिलेक्शन टेस्ट दो डायरेक्ट, आपको अभी तक पुनः पात्रता पर सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको फिर भी लग रहा है टाइम पास करना है तो बढ़िया भर दो, वैसे कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि सिलेक्शन टेस्ट तो है नहीं है ये, है ना। टेट क्वालिफाइड हो तो फिर आपको भरने की जरूरत नहीं पे। तो 2020 वालों को कोई जरूरत नहीं है, चीज का ध्यान रखें। 2020 वाले फॉर्म ना भरें, फॉर्म मत भरो, आपका पैसा बच जाए, 1001 रुपये बच जाएंगे, क्योंकि फार्म भरोगे फिर पेपर देने जाओगे बहुत पैसा लग जाता है, ठीक है। और इसके बाद में जो आपके जो आगे हम कहाँ पहुँचते हैं अब यहाँ पे, ये सब फालतू की बातें हैं। हाँ, अब यहाँ पर एक नई चीज़ और इन्होंने दे दी है, हालांकि सैलरी का दे रहे हैं ये लोग, सैलरी का कोई मतलब नहीं है, वो तो जब आपका सिलेक्शन होगा तभी आपको मिली जानी जो मिली। सैलरी आपकी 25,300 प्लस महंगाई भत्ता, जो भी HR DR TR जो भी होता है वो आपको मिलेगा, यानी कि मोटा मोटी 25,000 ही लिखें, 5-1 हज़ार और मिल जाएंगे, 30-1 हज़ार रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी भैया प्राइमरी टीचर वालों की। तो इसलिए जी तोड़ मेहनत करो और 30,000 रुपये सैलरी पाओ, सरकारी नौकरी पाओ, सबसे बढ़िया जॉब है। अगर ये वैकेंसी निकल आई तो पात्रता का क्या, पात्रता तो वो निकालते रहेंगे। अब आते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं हम, और आपकी ऐसी जो ज़रूरत आपके लिए जो ज़रूरत संबंधी है देख लेते हैं कहाँ है। और ये सब फालतू की बातें आपको पता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ज़रूरत के हिसाब से काम है। और कोई काम की चीज़ आपके लिए भैया नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, वो समझो मत समझो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें समझोगे तो भी समझ में नहीं आएगी। भैया चीटिंग वीटिंग मत करना, UFM बन जाएगा, है ना। और एक दूसरे की जगह किसी को बिठाना मत, वरना आप भी जाओ 75 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है 150 के पेपर में, ठीक है। हाँ भाई, इसमें तो साइन वाइन की आजकल एक लाइन हो रही है, लोग थोड़ा सा लिख के दे रहे हैं कि जो अभ्यर्थी का जो, थोड़ा ये और समझ लो। ऑनलाइन आवेदन में फोटो और हस्ताक्षर संलग्न निर्देश क्या है। ऑनलाइन आवेदन में के पत्र में अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि जो लिखते हैं कि भैया हमें इसमें ऐसा ऐसा है, तो ध्यान रखें कि भैया जो आपको फोटो है उसका हस्ताक्षर नीचे करना अच्छी क्वालिटी, मतलब आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए हमेशा। मैं तो ये कह रहा हूँ वाइट बैकग्राउंड रखो फोटो का, सिंपल है ना। और इसके अलावा जो आप साइन है ना, साइन ऐसे कोई कैपिटल लेटर में मत लिखना। किसी का नाम राम है तो उसे RAM राम ना लिखें, वो ऐसे भी कुछ भी लिख दे, लेकिन ये कैपिटल लेटर में ना लिखें, ऐसे है ना, ये ऐसे मान्य नहीं होते हैं। और ऐसे शुद्ध हिंदी में भी कोई किसी को ऐसे नहीं लिखना है डायरेक्ट, ये भी मान्य नहीं है ना। थोड़ा सा साइन की तरह करो, ऐसे कर दो, कुछ भी कर दो, मतलब हर कुछ करना है, बिल्कुल साफ साफ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना। साइन नहीं तो वो आपके बोल रहे हैं कि हम भैया मान्य नहीं करेंगे, कैंसिल वैंसिल कर देंगे, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अब इंस्ट्रक्शन दिया है तो भैया करो, क्या मतलब। फॉर्म वॉर्म तो आप भर ही लोगे, दुकान पे जाके खुद से भरना हो तो खुद से भर लेना, वरना MP ऑनलाइन भी जाके भर देना, ठीक है। पैसे बचाने से कुछ नहीं होता, 2-10 रुपये। पेपर की डेट जो आपको फिर से यहाँ पे लिखा है वही का वही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परीक्षा शुल्क भी बताई दी है आपको, और ये ठीक है। हाँ भैया, आपके जो सेंटर है, सेंटर और देख लो आप। सेंटर ये देखो, बालाघाट है, भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, खंडवा है, नीमच है, रतलाम है, रीवा है, सागर है, सतना है, सीधी है, उज्जैन है। तो आप कोई भी 4 भर सकते हो। जैसे अब आपने सपोज कि भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर भर दिया, तो आपको इन 4 में से कोई मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है ये 4 भरे हैं, लोगों को सागर मिल जाता है, कोई बात नहीं, मिल जाने तो मिल रहा है तो पेपर तो देने जाना ही पड़ेगा भैया, कहीं भी जाओ देने, ठीक है ना। तो पेपर देने जरूर जाएं। और इसके बाद में क्या, बायोमेट्रिक होगा, आधार कार्ड भैया वेरीफाई, लॉक मॉक हो तो उसको सुधरवा लेना। अब हम आते हैं सिंपल सा, सबसे बढ़िया चीज़ है सिलेबस। बस भैया यही मेन चीज़ थी जो बची थी आपकी, सिलेबस जानना। बाल विकास एवं शिक्षा मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आएगी आपकी 30 MCQ 30 नंबर के, यानी वही आपके 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही मार्क्स होंगे। और यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो बिंदास गलत आंसर तुक्का मारो, कोई दिक्कत नहीं है।
भाषा वन, भाषा टू, भाषा वन जैसे किसी की हिंदी है, किसी की इंग्लिश है, जो भी आपको लेना है, उर्दू है। और भाषा टू, दो भाषाएं आपकी होंगी, गणित और पर्यावरण। तो भैया 30-30 नंबर के आएंगे इसमें, तो आपको बढ़िया मस्त तरीके से देना है। तो ये जो है आपको, हम आपको ये बता देते हैं, एक सूचना दे देते हैं कि आपको जो प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 की है, हम यहाँ पर बैच स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो मैं सिंपल वीडियो डालूंगा, आप वो देख लेना और उसी देख के आप पास हो जाओगे। दुनिया भर के चै चै पै पै रटर मटर सटर करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल पेपर होता है, बहुत टफ नहीं होता है। 75 और 90 नंबर लाने से, अब यहाँ पे तुम 150 में 150 ले आओगे तो भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप जनरल के तो 90 ले आओ, चाहे 150 लाओ। आप अगर आप SC ST OBC में आते हो, चाहे 75 लाओ, चाहे 150 लाओ, एक ही बात है कि यहाँ सिर्फ क्वालिफाइड से मतलब हो रहा है। इसलिए इसको ज्यादा पैनिक होके देना ही नहीं है, और पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल है, आपको पेपर बहुत सिंपल होने वाला है, कोई ज्यादा टफ नहीं होता है यार, पेडागोजी सेम ही होती है, ठीक है ना। अब इसमें जैसे इन्होंने बोला है कि प्रोफेंसी ऐसा कोई खास स्तर नहीं है, फिर भी यहाँ पर इसका सिलेबस उन्होंने बताया हुआ है कि भैया बाल विकास में ये लोग क्या क्या देंगे। तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। बाल विकास में कोई खास नहीं, जो आपने D.Ed B.Ed में पढ़ा है ना, बस वही है। हालांकि यह मत कहना सर D.Ed B.Ed में कुछ पढ़ा ही नहीं, जो पढ़ा है वही है। बाल विकास में बाल विकास अवधारणा है, विकास के सिद्धांत हैं, बुद्धि, प्याजे, देखो प्याजे भाई साहब, कोलर, थर्नाइड, इनकी रचना है। हालांकि ये भी ठीक है, पॉल लब, ये जो इन्होंने भी अच्छा कुछ करा है, लेकिन ठीक है। आपको सब पढ़ाएंगे हम यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। इसके बाद में ये जो पूरा हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा में भी सबसे पहले तो आपको वही 15 नंबर की पेडागोजी आएगी। हाँ भाई, ये चीज़ का ध्यान रखना जरा, एक और बार बता देता हूँ। अब जैसे हिंदी है और इंग्लिश है, जैसे आपने एक प्रथम एक हिंदी ले ली और एक इंग्लिश है द्वितीय भाषा, तो आप समझ लीजिए कि 15 नंबर की पेडागोजी आएगी, है ना। और 15 नंबर की हिंदी, हिंदी 15 नंबर में क्या, हिंदी की व्याकरण आती है, रस अलंकार छंदबंद वगैरह वगैरह। और या इंग्लिश में भी यही का यही है, 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर की वो ग्रामर आती है, अपोजिट वर्ड, सिमिलर वर्ड, ये वर्ड वो वर्ड, अनसीन्स पैसिन्स ये वगैरह, वो सब पढ़ाएंगे आपको अलग से। सिलेबस में इतनी टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। नहीं वही बोला 15 नंबर में हम आपसे ये पूछेंगे। भैया देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी सेम ही, हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू की लैंग्वेज की पेडागोजी सेम ही होती है, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना। ये संस्कृत भाषा की बोले तो संस्कृत में भी अपन पढ़ाएंगे, उर्दू थोड़ी हमें आती नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे उर्दू पढ़वाने की। बाकी इससे दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में भी समझ लोगे तो वही है। बाकी मैथ्स का भी वही है भैया, यहाँ पर मैथ्स के 15 प्रश्न आपके पेडागोजी वाले आएंगे, बहुत सिंपल। कक्षा 1 से 5वीं तक क्या पेडागोजी पढ़ाओगे आप, और कक्षा 5 इसके बाद 15 और 15 वो आएंगे आपके ना। पर्यावरण भैया मैं आपको समझा देता हूँ, पर्यावरण थोड़ा सा आपको चोट कर सकता है। पर्यावरण के लिए सुन लो भैया, EVS वाले सुन लो। EVS को हल्के में मत लेना भाई, किसी भी चीज को हल्के में ले लेना। EVS बोले तो एनवायरमेंटल स्टडी, यानी कि पर्यावरण। अगर आपको कोई डुबा सकता है तो वो एक ही चीज है, वो है पर्यावरण। कैसे डुबा सकता है मैं आपको समझा देता हूँ। अब जनरली हम सोचते हैं पर्यावरण का मतलब ये होता है कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 की हम पर्यावरण की किताब पढ़ लेते हैं और हम फ्री नहीं लिख पा रहे हैं, बताओ। ऐसा नहीं है गाइस, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ही आप गलत सोच रहे हैं। अगर आपको पर्यावरण में अच्छे नंबर लाना है तो पर्यावरण में आपको 1 से लेके 5 तक का पर्यावरण तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आपको साथ में सोशल साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी सी साइंस भी पढ़नी पड़ेगी 10th क्लास तक की। देखो कैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये हमारा परिवार, हमारे मित्र, ये पर्यावरण की बात है ना। अब लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दिक्कत क्या है कि पशु पक्षी जीव ये सब कक्षा 5 तक आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ क्या है कि इसमें अब जैसे इन्होंने खेल, कार्य, आवास, हमारा भोजन, हमारे आता है, प्रदूषण, संक्रमण, ये उपज, मानव निर्मित संसाधन, अंतरिक्ष विज्ञान, ये देखो अंतरिक्ष विज्ञान नाम लिखा है इसमें। अब बताओ 5वीं तक में तो अंतरिक्ष विज्ञान आपको मिलेगा ही नहीं, ये आपको 6ठी 7वीं 8वीं की सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में नहीं, साइंस में मिलेगा ये अंतरिक्ष विज्ञान। 2020 के पहले जो सबसे पहला पेपर था फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट, जो भी शिफ्ट मतलब तो वही, उसमें सबसे ज्यादा ये GSLV PSLV यही पूछ मारे उन लोगों ने, क्योंकि मैंने ही पेपर दिया था इसलिए मुझे पता है। तो भैया सबसे ज्यादा यही आएगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। इसलिए आपको साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, सामाजिक विज्ञान भी पढ़नी पड़ेगी, है ना। सामाजिक विज्ञान भी पढ़नी पड़ेगी, उसमें भी थोड़ा सा पर्यावरण आपको मिलेगा, और साइंस भी पढ़नी पड़ेगी। साइंस बोले तो आपको विज्ञान भी पढ़नी पड़ेगी। देखो अंतरिक्ष विज्ञान लिखा हुआ है पूरा, अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस, तो ये भी आपको आएगा। तो पर्यावरण थोड़ा सा आपको लुटका सकता है, क्योंकि उसमें GK GS देखो बिल्कुल GK GS की चीजें आ सकती हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये देखो अंतरिक्ष ज्ञान, वैज्ञानिक जीवन संभावना, अंतरिक्ष, तो अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। और पर्यावरण की यही फिर पेडागोजी बहुत सिंपल होती पर्यावरण की, ऐसा कोई खास नहीं है। लेसन प्लान वगैरह आप बनाते हो वही है।
और क्या बचा है? बस भैया इन्होंने बोल दिया कि इस टेम्पलेट में बना देना, यहाँ फोटो चिपका देना, यहाँ से, ये हमारे कोई काम का नहीं है। तो चलिए मैंने आपको जो चीज़ मेन थी वो आपको बता दिया है मैंने। हम लोग यहाँ पे क्लास स्टार्ट करेंगे, हम सब लोग मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें आपको सिंपल, बहुत सिंपल होता है पेपर, जिन सीटेट वाले भी पढ़ सकते हैं। सीटेट एमपीटेट आजकल सब कुछ सेम ही हो गया, सिलेबस सेम सा ही है, कुछ अंतर नहीं होता, पेडागोजी सेम ही है, मैथ सेम है, सब कुछ सेम है, क्या चेंज करोगे? हाँ बस पर्यावरण पे फोकस करना है, इसलिए मैं पर्यावरण की अच्छी वीडियो बनाऊंगा। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री में पढ़ें। कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, दो रुपये, कोई 10 रुपये 50 रुपये मांग रहा है वो भी देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल वीडियो देख लो, और मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो अगर आप वीडियो के इतने अंत तक आ ही गए हो तो पहले, सबसे पहले तो ये है कि मैंने जो बोला है वो करो, प्रोफाइल बना लो, फटाफट क्लियर कर लो, और रोजगार पंजीयन वगैरह नहीं है तो वो सब कर लो, और फॉर्म भर दो। फॉर्म भरने का ही वीडियो मैं लाऊंगा साथ में, आप उसको देख के सही से कैसे भरना है, बाकी इतना कोई हैक्टिक नहीं है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।